बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो व्यक्तिगत रूप से विगत 20-25 वर्षों से आपका स्नेह हम लोगों को मिलता रहा है और साथ में मिलता रहा है, चाहे वो विधानसभा हो, विधान जनरल क्षेत्र की बात हो। निश्चित रूपेण बर्नवाल समाज को भी आपका सहयोग हमेशा से मिलता रहा है। हमारे बर्नवाल समाज के एक विवेक हस्त जी जो है आपके सहयोगी भी हमेशा रहते हैं, और आपका जो आशीर्वचन हम लोगों को मिला और साथ देने का जो वादा मिला है, निश्चित रूप से हमारे उत्साह को ये बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अब मैं हमारे बीच में पूर्व मंत्री और ऐसा मंत्री जो हमारे एक दूसरे को जोड़ने का कार्य बिहार सरकार ने ऐसा कर दिखाया है उन्होंने, जो कि बिल्कुल ही अविस्मरणीय है। कहीं से भी बिहार के किसी भी कोने से हम पटना में मैक्सिमम 5 घंटे में हम लोग पहुंच सकते हैं। वैसे व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्राक्कलन समिति के माननीय अध्यक्ष, वर्तमान विधायक पटना साहिब माननीय नंदकिशोर यादव जी को मैं इस पर आमंत्रित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री महान श्री रेणु देवी जी, कुमरार के माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, दीघा के माननीय विधायक संजीव कुमार चौरसिया जी, बर्नवाल महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार बर्नवाल जी, श्री सरदेव प्रसाद गुप्ता जी, का नाम है और नाम ले डॉक्टर अजय प्रकाश जी, प्रदीप बर्नवाल जी, प्रिंस कुमार राजू जी, ओंकार नाथ बर्नवाल जी, जयशंकर बर्नवाल जी, ज्योति प्रकाश जी, अनु भरतिया जी, अब छोड़ नहीं कौन ले सभी कोर कमेटी के सभी माननीय सदस्यगण, अन्य आपत्ति सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले महाराज आईवन के चरणों में सादर नमन करता हूँ। मैं बहुत देर से आपकी बात सुन रहा था और मैं लगातार 7वीं बार मुझे पटना साहिब विधान परिषद से विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूँ आपको कि 7वें बार के निर्वाचन में आपके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं बहुत देर से आप सबकी बात सुन रहा था, मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि आप राज्य सरकार के विषय वर्ग की सूची में तो शामिल हैं ही, लेकिन भारत सरकार की सूची में शामिल नहीं है। लेकिन ये पहली बार मुझे बताया। अब इसमें तो दोष अजय प्रकाश जी का है, ये भर्तिया का भी है, उन्हीं का तो बताते कुछ तो हम लोग कर सकते थे। और आप इस बात का रोना रो रहे हैं, कोई प्रतिनिधि आपका नहीं है, कोई विधायक नहीं है। ये तो भाजपा का विधायक है, आपका झारखंड में विधायक दिख रहा है। और जब तक बिहार में विधायक नहीं बनता तब तक नंदकिशोर आपका विधायक चुना सकता है। नंदकिशोर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, पटना साहिब विधायक जिंदाबाद, आपके समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि उस गौरवशाली कोई भी समाज आगे तब बढ़ता है जब उसे अपने गौरवशाली अतीत से गर्व हो, वर्तमान में यथार्थ की धरातल से खड़ा हो और भविष्य का ताना बाना बुने, तब जाकर
बात सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं जरूर आपको कहूँगा कि मैं जरूर इस बात का प्रयास करूँगा कि जो मुद्दे आपने उठाए हैं, बिहार सरकार मंडवाल समाज को पिछड़े वर्ग की सूची में भारत सरकार में शामिल करने के लिए अनुशंसा करे। मैं जरूर माननीय उप मुख्यमंत्री तो मौजूद ही है, माननीय मुख्यमंत्री से मैं स्वयं बात करूँगा और मुझे पूरा भरोसा कि आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। राज्य के अंदर किसी भी राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि राज्य के अंदर व्यापार की गतिविधियाँ बढ़े। जब तक आर्थिक गतिविधियों में को बढ़ावा नहीं मिलता है, तब तक कोई राज्य और देश प्रगति नहीं कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता। और आपका समाज, हम लोग को तो वही दिखता है, समाज के लिए आप बार बार कहते हैं कि आपको शहर वालों को दिखता है कि पटवार समाज व्यवसायी, हम लोग तो वही दिखता है, तो आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। मैं उस पूरी सूची में जितने प्रतिष्ठों का नाम देख रहा था, सबका सब तो व्यवसायी करता है। लेकिन ये ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में ये पूरी जानकारी नहीं, आपको जानकारी ज्यादा होगी। लेकिन मैं जो भी आप लोग, क्योंकि मैं जब महाराजा आयुर्वेद के पूरे जीवन की गाथा को पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि क्षत्रिय होने के बावजूद उन्होंने व्यवसाय को बढ़ावा देने का निर्णय लिया था और उसके कारण पूरा समाज व्यवसाय की ज्यादा उत्पन्न हुआ, आगे बढ़ता गया। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग व्यवसाय में, सबकी बात नहीं करता, जो व्यवसाय में हैं, आप अपनी गतिविधियां बढ़ाइए। बिहार की वर्तमान सरकार लगातार एनडीए की सरकार बिहार में नहीं, हम लोगों ने बिहार की तरक्की के लिए काम किया है। बिहार, अब पहले लोग कहते थे बिहार में कैसे व्यापार बढ़ेगा, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अब तो बिहार में सब कुछ कमी नहीं है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम हमने पूरा किया है, हर घर में नल का जल पहुंचाने का काम पूरा कर रहे हैं। ये जो विकास की धारा बढ़ रही है, उस विकास की धारा में व्यवसायिक बंधुओं की सक्रियता और ज्यादा आवश्यक है। अपनी पूंजी का निवेश करें, व्यापार को और आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी तरक्की के साथ साथ राज्य की तरक्की हो सके, देश की तरक्की हो सके। कोरोना के संकट में हम सब लोगों को व्यवसाय का असर पड़ा, हम लोग के पूरे जीवन पे असर पड़ा। जो गरीब तबके के लोग थे, उनके सामने कठिन स्थितियां पैदा हुई। जो मध्यम वर्ग के परिवार था, वो भी कठिनाइयों में जूझा। इन सब के बावजूद आने वाले समय में हम इस कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे और फिर से बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे जाने की कोशिश करेंगे। आप जहां भी जो भी काम करते हैं, बेहतर है तो उस काम को करिएगा, तो राज्य आगे बढ़ेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के मुद्दे के लिए लड़ने का संकल्प लेता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा आशीर्वाद हम सभी को मिला है। पूर्व से ही और हमेशा से ही माननीय विधायक के रूप में हो या माननीय मंत्री के रूप में हो, माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी का साथ हम सभी को हमेशा से मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और इस मुद्दे पर उन्होंने तो दोष मेरा जरूर है कि हमने उससे पहले अभी इस बात को नहीं रखा था, लेकिन अभी अब आवश्यकता महसूस होती है। हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्र के जो हमारे समाज के जो लोग हैं, उनको वो लाभ भी नहीं मिल पाता है जो एक पिछड़ा के रूप में हो, और वो लाभ भी नहीं मिलता है जो एक सवर्ण के रूप में हो। तो कोई तो एक लाभ जरूर मिलना चाहिए। और इसमें पिछड़ा चूँकि है, 95% जनता जो हमारे समाज की है वो गांव में निवास करती है और साथ ही साथ बहुत ही गरीबी से अपना जीवन यापन करती है। ठेला चला करके, सब्जी बेच करके, इन तरह का कार्यों को करके वो अपना जीवन यापन करती है। तो निश्चित रूपेण उन तबके के बच्चों को भी तभी लाभ मिल पाएगा जब हम लोग पिछड़ी की जाति में केंद्रीय सूची में भी शामिल हो पाएंगे। बिहार में तो है। इन्हीं शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद हमें मिला। हम तहे दिल से पूरे समाज की ओर से आपका धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्रीमती रेणु देवी जी को हम सभी सुनना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं अपने बंगाल समाज के उत्थान के लिए। जो बिहार सरकार को करना है वो कृपया उनके द्वारा, लोगों द्वारा किया जाए और हम लोग लाभ को मिले। हम तो हमेशा से आपके लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी। आज के इस बड़वा स्मारिका लोकार्पण के समारोह के अवसर पर
सबसे पहले मैं महाराज हरिवरन जी को पुष्प दे के मैं अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। साथ में यहाँ बैठे हमारे सभी माननीय बड़े भाई नंदकिशोर यादव जी, पूर्व मंत्री, बड़े भाई, हम सभी के गार्जियन माननीय नंदकिशोर यादव जी, हमारे साथ बैठे हुए बड़े भाई कुमरार के विधायक अरुण सिन्हा जी, छोटे भाई आदरणीय हमारे दीघा के विधायक संजय चौरसिया जी, मंच में विराजमान हम सभी के बड़वाल समाज के संयोजक अजय प्रकाश जी, प्रिंस कुमार पिंटू जी, प्रदीप कुमार बटवाल जी, भाई जयशंकर बटवाल जी, ओमकार बटवाल जी, भाई अनिल कुमार गुप्ता जी, भाई ज्योति प्रकाश बटवाल जी, भाई अशोक कुमार बटवाल जी, भाई संजय कुमार बटवाल जी, भाई राकेश कुमार बटवाल जी, भाई दीपक कुमार बटवाल जी, भाई जितेंद्र कुमार टिंकू जी, भाई जयशंकर प्रसाद जी, भाई रोहित कुमार टिंकू जी, भाई लीलाधर गुड्डू जी, उमाकांत प्रसाद जी, और सभी हमारे मंच पर बहनें बैठे हुए, सभी बहनें और सभी हमारे भाई और सभी हमारे जितने भी प्रिंट मीडिया के भाई, सबको मैं सबसे पहले आपको हार्दिक अभिनंदन और करती हूँ, क्योंकि ये समाज हमारा बहुत बड़ा एक कहिए कि अतीत है। भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए और भारत की संस्कृति के लिए हमेशा तैयार रहा है और हमेशा रहता है, क्योंकि जब हम भारत माता कहते हैं, उस समय हमारा समाज भारतीय संस्कृति को ही वोट करता है। कभी भी जब मैं देखती हूँ तो अपना समाज जो है वो उठ के भारतीय संस्कृति, भारत माता की जय में अपना जय को प्रवेश घोषित करता है। इसके लिए मैं उनको भी, सभी परिवार के, अपने बंडवाल समाज के भाई बहनों को मैं नमन करती हूँ कि भारत माता की संस्कृति अक्षुण्ण रखने के लिए भारत माता की जय करते हैं। देखिए, हम महाराजा के वंशज हैं, हम सूर्यवंशी हैं, और सूर्यवंशी जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। सूर्यवंशी चाहे जो भी हो, हम जितना भी गरीब हो सके, हम जितना भी अमीर हो सके, लेकिन हम कभी सर झुकाना नहीं जानते हैं, सर उठाना जानते हैं, मेहनत के बल से उठाना जानते हैं। और जब आदमी मेहनत करता है तो बहुत ही स्वाभिमान से जीता है, और स्वाभिमान ही तो हमारा अभिमान है, हमारा देश का अभिमान है। जिसके मन में अगर स्वाभिमान ना हो तो देश का अभिमान कहाँ से आएगा? चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे हम जैसे भी, हम जिस लड़ाई को अभी आज जो लड़ रहे हैं, हमारा भारत जिस हिसाब से लड़ रहा है, अगर आप सभी का साथ ना रहे तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं पछाड़ जाएंगे। लेकिन इस समाज को जो अभी उत्थान की बात, हमें ओबीसी की बात जब आ रही है, मैं इतना जरूर, अभी हमारे पूर्व भाई ने कहा कि कभी आपने याद नहीं दिलाया। मैं कहती हूँ कि जब सो के उठे तभी हमारा सवेरा होता है, और आज जब हमें याद आया कि हम यहाँ तो अति पिछड़े में हैं, लेकिन हम सरकार में पिछड़े में नहीं हैं, भारत सरकार में पिछड़े में नहीं हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से जो दायित्व आपने दिया है, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगी, और मैं आपके साथ रहूँगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। आपकी बेटी और बहन होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि हम सभी उसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, अति पिछड़े से आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि एक भाई दूसरे भाई का अगर हाथ नहीं उठाता तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि हमें शिक्षा में भी जोर देनी चाहिए और राजनीति में भी जोर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सीधे ऊपर से हम नीचे आ जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी भाइयों को कि जिस तरह
बहनें या हर भाई, हमारा जो एनडीए सरकार है हमेशा बढ़ाने की कोशिश की है, चाहे वो पंचायती राज का चुनाव हो। जब 2005 में एनडीए की सरकार आई तो उस समय पंचायती राज में 50% महिलाओं को मिला, और ये नहीं देखा गया वो महिला कौन सी समाज की थी, लेकिन 20% जो आरक्षण मिला उसमें हम महिलाओं को मिला। तो क्या हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकते? आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, हम वहां से उठेंगे, हमारे भाई वहां से उठेंगे। जब हम नीचे से उठेंगे, हम वार्ड से लेके और सांसद तक लड़ाई लड़ सकते हैं। जब हमारा संगठन हमारा मजबूत रहेगा, हमारा कार्य रहेगा और हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए कहीं ना कहीं मजबूत जड़ के साथ काम करेंगे तो आगे नहीं है। कोई चीज बड़ा नहीं होता, हर चीज को छूने के लिए मन का भाव होना चाहिए, मन का उत्साह होना चाहिए। या हम अपने समाज को देखते हुए, अपने देश को देखते हुए, अपने बाल बच्चों को देखते हुए, हर चीज करते हुए देश के लिए अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर हमें आगे बढ़ाने का कार्य देता है। और मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले पंचायत में हमें अपना परचम लहराना चाहिए, जो हमारे गांव में है या शहर में है। हम जब राजनीति चेतना नहीं लाएंगे तो हम कहां से जग पाएंगे? हम अपना व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय तक ही हम सीमित रखेंगे, तभी हम कहां से आगे बढ़ पाएंगे? हमें व्यवसाय के साथ साथ, हमें सामाजिक कार्य के साथ साथ हमें राजनीतिक कार्य में भी लगना चाहिए। ये एक मन में भाव लेके जाना चाहिए, तभी हम सभी दबे कुचले पिछड़े जो लोग हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हम सभी को उठा के, मुझे खुद पता नहीं है कि मुझे इस पद पर डाला जाएगा, लेकिन हम लोग सब समाज के काम में लगे रहें। तो इसलिए यहाँ अब कोई चीज बड़ी बात नहीं है कि जो कार्य करेगा निस्वार्थ भाव से कीजिए, आगे बढ़िए। यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्रीमती रेणु देवी जी का। आशीर्वाद में हम लोगों को प्राप्त हुआ कि ओबीसी की जो सूची है उस बिहार में तो है ही शेड्यूल में, और केंद्र सरकार के लिए जुट जाए, उसके लिए सरकार की तरफ से अपना पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ उनके तरफ से राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो उत्साहपूर्ण निर्देश दिया गया, उसके लिए भी हम लोग उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो चारों अतिथि हैं, उनके सम्मान में हम लोग खड़े होकर तालियों के साथ उनका एक बार और हम लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। उनका आशीर्वाद जो हम लोग को प्राप्त कर रहा है, इस आशीर्वाद को करते हैं किसी भी जो ये ओबीसी का मामला होता है, चाहे वो राजनीति का मामला हो, हर क्षेत्र हो, शिक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र में हम लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति और समाज की भक्ति के लिए हम लोग अपना योगदान देते रहेंगे। हम लोग व्यवसायी वर्ग आप लोग के नज़र में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन पटवार जातियों के बीच व्यवसायियों की संख्या मात्र 10 से 15% है। बाकी सारे लोग मजदूर हैं, ईटा ढोते हैं, हर तरह का ये करते हैं। इसलिए कि आज हम लोग ये जो आह्वान किया है कि गरीब तबके के लोग आने में असमर्थ, और हमारी ओर से थोड़ी उनको इन्वाइट नहीं किया गया था इसलिए। लेकिन हम लोग जो आए हैं तो सारे आपके परिचित हैं, सारे व्यवसायी जरूर हैं, लेकिन मात्र समूचे पटवार समाज के बीच में 10 से 15% उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे लोग मजदूर वर्ग के हैं, ठेला चलाते हैं। पीछे राजनीतिक सम्मेलन में हम लोगों ने सुगौली के ठेला चालक को एक सम्मानित किया था। उसके बाद भी हमारे पास क्या कुछ लोग वैसे थे जो कि फेरा लगाते थे, फेरी लगा करके सामान बेचते थे, वैसे लोग हैं।
उन लोगों को मैं आपके सामने जब जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर उन लोगों को बुलाऊंगा। और इसलिए मैं जानकारी देता हूँ कि व्यवसायी जरूर हूँ मैं, हमारा समाज में 10-15% जरूर है, और वो लगता है कि 100% है, उपस्थिति देख करके ये लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 85% हमारे पिछड़ में है, और जिनको हम लोग बार बार मदद करते रहते हैं। अभी हम लोग का व्हाट्सएप देखा जाए तो कम से कम डेली 50 आदमी को जरूर हम लोग कहता है 1500 जो भी होता है उनको आर्थिक मदद करते रहते हैं। ये हमारे सबसे बड़ी क्या कहता है अंदरूनी बात है, जो कि आप तक नहीं पहुंच पाई है, अब आप तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उन्हें राहत दिलाने के लिए मैं चाहूंगा कि श्रीमान लोग जो है आप लोग वो उनको अधिकार दिलावे, वो क्या पिछड़ी जाति का लाभ उठावे, और ताकि गर्व के साथ वो अपने आप को हिंदुस्तानी बोल पावे। भाई अब मैं चाहूंगा हमारे बीच हमारे एक अब एक असीम कुमार जी हमारे पास आए हुए हैं। श्री असीम कुमार जी अगर हैं तो मैं चाहूंगा वो मंच पर आवे। और अमरनाथ छेदी जी जो बर्णवाल भवन के सचिव महोदय हैं, मैं चाहूंगा मंच पर आवे। हो गया काम? असीम कुमार जी, प्रोफेसर साहब, मैं चाहूंगा कि असीम कुमार जी को आप सम्मानित करें। इस समाज से उभरते हुए व्यक्ति युवा फाइनेंस सर्विस से हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बिहार सरकार। उन लोग क्योंकि समाज में पढ़े लिखे हम चाहेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया मेरे समाज के उभरते हुए अब हम लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। अमरनाथ छेदी जी ये बर्णवाल भवन के महामंत्री हैं। ये बहुत अच्छे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जब भी इनको कहते हैं कि फलाने को 100 रुपया चाहिए, 500 रुपया चाहिए, एक बार नाम होते नहीं है, और व्हाट्सएप पर बराबर देखते हैं कि सबको क्या कुछ न कुछ आर्थिक मदद करते रहते हैं। मेरा आग्रह है कि अपने में बहुत युवा भाई होगा, अगर उद्योग में कुछ लगाना चाहे तो उद्योग मंत्री के नाते हमारा पोर्टल खोले बिहार उद्योग का। उसमें एक ट्रेनिंग है जो मध्य क्लास के लोग अपने जो है इसमें, लेकिन इंटर पास होना चाहिए। वो 15 दिन का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग करने के बाद जिसमें उनकी इच्छा है और उनको 10 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि पार्ट वाइज पैसा उसमें मिलता है। वो अपना बिजनेस करेंगे, 5 लाख रुपया उसको सब्सिडी के रूप में चला जाएगा, और 5 लाख रुपया जो है वो सिर्फ 5 साल में 1% पर उसको चुकाना है। तो अपना लोग उसमें अगर बढ़ना चाहे तो बढ़े ना, हर जगह है, लेकिन कोशिश तो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूपेण आपके निर्देश के अनुसार हमारे युवा निश्चित रूपेण उस उद्योग विभाग द्वारा जो ये सुविधा दी जा रही है उस सुविधा का निश्चित रूपेण हम लोग लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपके हर पल में, हर पग पर आपका साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। दुखद समाचार जिसकी वजह से हम लोग शोक सभा का क्या बात क्या करें? यह कार्यक्रम जो है प्रथम सत्र जो है इनॉग्रल सेशन, और इनॉग्रल सेशन का
कार्यक्रम अभी आगे चलता रहेगा। हम लोग का जो ओबीसी पर विचार है हमारे बर्नवाल बंधुओं का, वो भी आएगा, उसको भी हम लोग समाहित करेंगे। इसी बीच में इस कार्यक्रम में जो हमारा उत्साह वर्धन करने हेतु, हमारा मार्गदर्शन करने हेतु जो हमारे बीच में हमारे अतिथिगण माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्रीमती रेणु देवी जी का आगमन हुआ। साथ ही साथ हमारे बीच में माननीय पूर्व मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी का हमारे बीच में आगमन हुआ। साथ ही हमारे बीच में कुम्हरार विधानसभा के माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी का आगमन हुआ। साथ ही दीघा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी का आगमन हुआ। साथ ही सुकुमार बर्नवाल जी के साथ साथ हमारे बीच में जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण हमारे बीच में आए, उन सभी का इस प्रथम सत्र में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि अपना पूरे समय 20 समय से निकाल करके हमारे देश मीडिया बंधुगण भी हमारे बीच में उपस्थित रहे उतनी देर तक। इसके लिए मैं 2 साल पहले का फंक्शन का फल है, जो हम लोग लगभग 2 साल पहले जितना मेहनत किए उसका आज हम लोग को इनाम मिला। इसी इनाम को जश्न के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बिना इसका ये सेलिब्रेशन पूरा नहीं हो सकता है। क्या आप लोग देखना चाहेंगे? आप लोग देखना चाहेंगे सेलिब्रेशन? हाँ भाई, दिखाया जाए, कम से कम सभी लोग देखें तो सेलिब्रेशन किस टाइप का है। दर्शक दिखाते कि हाथ उठा करके हम लोग मामा जी दिखा लिया। आज बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत के बाद एक छोटा सा उपहार भारतीय बर्नवाल मोदी परिवार की ओर से पूरे तो ये कार्यक्रम हुआ बर्नवाल महासभा की ओर से बापू सभागार में उन सभी पूरे टीम को, पूरे बर्नवाल टीम को ये समर्पित है। ये हमारे राजनीतिक सम्मेलन का कल बहुत दुख हुआ यह जानकर कि हमारे बीच जो शंकर भैया हैं, कल उनका दुर्घटना हो गया। बहुत दुख हुआ और यह भगवान का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है जो हमारे बीच है। तो ये 2 बीच जो घटनाएं घटी, इसमें लोग हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे गए वो झंडा मांगा, हम सब गए लिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सबों के पास हमारा हैंडबिल पहुँचा है। वो हैंडबिल जो है वो देवी कवच है। उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि अगर मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना देवी कवच के एक पग भी आगे न जाए। देवी के कवच का पार करके ही यात्रा करे और उसके द्वारा जो कभी वो सफल नहीं होगा, कभी उसकी दुर्घटना नहीं होगी। माता सबके कल्याण करे, सबका रक्षा करे, क्योंकि सब सुखी सब सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा समाज सुरक्षित और सुखी रहेगा। अगर कहीं दुर्घटना होता है तो हम बहुत दुखी होते हैं और वो दुख कुछ कम हो, इसीलिए यह हैंडबिल बांटा जा रहा है। जिनको भी जरूरत हो हमारे पास उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बर्नवाल, जय माता। बंधुओं, आज की बैठक में सभी लोग 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण कर रहे हैं, क्योंकि एक शोक सभा का आयोजन हो रहा है। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी की माता जी का देहांत हो गया है और आज सुबह बर्नवाल समाज के प्रोफेसर जोगिंदर प्रसाद जी का भी निधन हो गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का सभी लोग अपनी जगह पर खड़ा हो गया, मौन व्रत धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।
धन्यवाद। प्रदीप बाबू जहाँ बता दीजिए कितना बजे निर्धारण हुआ कब यात्रा के विषय में? सुबह हमको जानकारी मिली है, सुबह हमको लगा अभी आप सभी महानुभाव जो हैं, महाबंधु जो हैं, इस विषय पर अभी चर्चा हम लोगों का जो शुरुआत में ही हुई थी कि ओबीसी के मुद्दे पर हम लोगों को करना क्या है, तो उसमें एक मुद्दा है क्या करना। हमने कहा था कि जो लोग भी आगे आना चाह रहे हैं और जो लोग भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो कृपया अपनी ये प्रति लेके जाएं। 7 दिनों के अंदर में हम लोग को ये वापस चाहिए। अगर जो लोग भी आगे आना चाहते हैं, इसमें करना ये है कि जो इसमें वैसे समाज के वैसे व्यक्ति जो निचले तबके पर चल रहे हैं, उनका नाम, पिता का नाम, व्यवसाय, वार्षिक आय और हस्ताक्षर लेना है और 7 दिन के अंदर में, क्योंकि मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ कि केंद्र सरकार से जो निर्देश आया है, सभी राज्य सरकारों को जनवरी में ही भेज देना है कि किसको ओबीसी में जोड़ना है। इस बार छूटा तो 10 साल खत्म। इसलिए अगर जो लोग भी जागरूक हैं, निश्चित रूप में जो सचिव हैं, जो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने समाज के जो लोग आकर के ले लें और 7 दिन के अंदर में अपने क्षेत्र के वैसे गरीब लोगों का, जो बर्नवाल समाज के हैं, जो ठेला चालक हैं, सब्जी बेचते हैं, मतलब गरीब लेवल पर एक अमीरी की रेखा से जो नीचे हैं जो लोग, उन लोगों का नाम का पूरा डिटेल्स हम लोग को चाहिए। सर्वे रिपोर्ट के साथ हम लोग बिहार सरकार से अनुशंसा कराने का कार्य करेंगे। इसलिए आकर के आप कृपया अपना नाम भी नोट करा लें। आप आगे जाइए, आप आगे बढ़िए, उसके बाद सेल्फी जनरल मोड। बिल्कुल, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरा का पूरा बर्नवाल महासभा का जो भी सक्रिय सदस्य हैं, वो आपके क्षेत्र में आएंगे, घूमेंगे और सारा कार्य करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना छोटा वर्क है कि एक व्यक्ति को मात्र वैसे 60 लोगों को ही मिलना है, देखना है, उनका सर्वे करना है, जो कि एक दिन में हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हो, ताकि हमारा समाज केंद्रीय ओबीसी के सचिव में शामिल हो जाए। बिहार सरकार के मंत्री सभी लोग आपको आश्वासन देकर के गए हैं कि वो भेजने का कार्य करेंगे, लेकिन जो एनालिसिस होता है केंद्रीय सरकार के द्वारा, उस एनालिसिस में भी हम लोग का अप्रूवल मिल जाए, उसके लिए ये कार्य करना अति आवश्यक है। इसलिए इसको शीघ्र से शीघ्र 1 सप्ताह के अंदर में करा करके हमको वापस करना है। गलत नहीं देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर भी है, वो सर्वेक्षण, वो उसकी जांच केंद्र सरकार बाय फोन भी कर सकती है, उसके पास जा करके भी कर सकती है। इसलिए किसी तरह का गलत रिपोर्ट नहीं देना है। जो रियल में तबके में जो गरीब लोग हैं, उन्हीं लोगों का नाम, पता और व्यवसाय और वार्षिक आय यहाँ पर देकर के उनका हस्ताक्षर देना है। आप कृपया आकर के यहाँ पर अपना ये कर लें संजय जी से, और उनको किताब मिल जाएगा। बेगूसराय से सुशील जी मैं कहूँगा कि आप आए और 8-10 किताब आप ले लें, ताकि वहाँ पर आप बात करें। और भोजन की भी व्यवस्था है, बाहर में स्टॉल लगा हुआ है, भोजन का काम चालू हो गया है। आप लोग भोजन कर लेंगे और उसके बाद किताब लेकर ही जाएंगे अपने क्षेत्र में देने के लिए। जैसे आपके यहाँ 10 वाली छुट्टी है, तो वो यहाँ मिल जाएगा, हर कोई को किताब उसको दे दिया जाएगा। इस कौन है आपके आसनसोल में आयोजनकर्ता को, जिन्होंने इतना एक अच्छा कार्यक्रम कराकर माननीय पूर्व, जिस तरह से हमारे सभी लोगों ने, सभी हमारे आए मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक लोगों ने जो आश्वासन दिया है, हमको लगता है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें, तो निश्चित रूप से जिस तरह से झारखंड सरकार के द्वारा बर्नवाल को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा है, उसी तरह से बिहार सरकार भी एक आवेदन बनाकर और केंद्र सरकार को भेजने का काम करेगी। और निश्चित रूप से हमारे अगर प्रतिनिधि लोग चाह रहे, चूंकि भाजपा का एनडीए की सरकार यहाँ, एनडीए की सरकार केंद्र में है, और अगर थोड़ा सा भी हम लोग मेहनत करें तो निश्चित रूप से हम सभी लोग ओबीसी में शामिल हो जाएंगे केंद्र में। और तब मैं इसी सबके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभा समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।